कल की पावन पवित्र बेला में थोड़ा बेस कम करें। हम सभी लोगों ने बड़े ही प्रेम और भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण ने जो जो बाल लीलाएं करी, उन बाल लीलाओं की कथा का श्रवण पान किया। कल कथा विश्राम के समय हम सभी ने श्रवण किया कि इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान ने गिरिराज जी महाराज की पूजा करवाई। इस लीला के कई नाम हैं। गोवर्धन धारण लीला भी कहते हैं, इंद्र मान भंग लीला भी कहते हैं, और हमारे आराध्य गुरुदेव कहते हैं कंदर्प के दर्प का दमन करने के लिए कमनीय कृष्ण ने लीलाएं करी। कल हम सबने श्रवण किया कि भगवान ने गिरिराज जी महाराज की पूजा करवाई, इंद्र का यज्ञ नहीं किया। तो स्वाभाविक सी बात है, इंद्र को क्रोध आया, उसे अच्छा नहीं लगा। आप सब एक प्रश्न का उत्तर देना। मानो कोई व्यक्ति आपको वर्षों से सम्मान दे रहा है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी हर बात मान रहा है वर्षों से, लेकिन किसी एक दिन वो व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट न दे सके या आपका सम्मान न कर सके, एक दिन, तो मानवता क्या कहती है कि उसने आज तक जितना सम्मान दिया उसको भूल जाना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए ना कि ठीक है भाई, एक दिन नहीं दिया, अब तक तो दिया ही था। लेकिन इंद्र ने ऐसा नहीं किया। ये ब्रजवासी रोज इंद्र की हर वर्ष इसकी पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, लेकिन एक बार जब इसका यज्ञ नहीं किया तो इंद्र को क्रोध आ गया। कई बार होता क्या है, हम लोग जब किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं ना, तो फिर वो व्यक्ति उस सम्मान को अपना अधिकार समझता है। उसको क्या लगता है, ये सम्मान तो हमको मिलना ही चाहिए, ये चीजें तो हम डिजर्व करते ही हैं, और डिजर्व भले न करें, तो वो व्यक्ति उस सम्मान पे अपना अधिकार समझता है। ये चीज गलत है। हम तो कई बार कहते हैं कि सम्मान पाने वाला बड़ा नहीं होता, सम्मान देने वाला बड़ा होता है। अरे किसी को प्रणाम करने के लिए, किसी के आगे हाथ जोड़ने के लिए हृदय होना चाहिए बड़ा, सबके नहीं जोड़ते। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो ये उसकी करुणा है, ये उसका बड़प्पन है। आप में बहुत सारे गुण है इसलिए दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो इस सम्मान पे अभिमान नहीं करना चाहिए, परंतु इंद्र ने ऐसा ही किया। उसको लगा ये तो मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे तो इतना सम्मान मिलना ही चाहिए था। और भगवान कभी भी किसी का अभिमान रहने नहीं देते। आप अभी इसके बाद जो महारास लीला का प्रसंग आएगा उसमें आप श्रवण करेंगे कि भगवान अभिमान किसी का नहीं छोड़ते, सबका तोड़ते, और भक्तों का तो पहले तोड़ते। इसको क्रोध आया कि मेरी पूजा बंद करा दी। इसने नारायण सांवर्तक मेघों को बुलाया। ये सांवर्तक मेघ वो मेघ हैं जिनका उपयोग, जिनका प्रयोग जब सृष्टि का प्रलय करना होता है उस समय किया जाता है।
मानो इंद्र प्रलय कर देना चाहता है कि मेरी पूजा क्यों नहीं करी, मेरा यज्ञ क्यों नहीं किया, मैं खत्म कर दूंगा सबको। इंद्र ने सांवर्तक मेघों को बुलाया और बुला करके आदेश दिया कि ब्रज पे जा करके बरसो, और इतना बरसो कि सारे ब्रजवासी मर जाएं, एक न बचे, मार दो सब। ब्रजवासी इधर पूजा कर रहे थे, सबके देखते ही देखते महाराज आकाश में बड़े बड़े काले काले बादल छा गए, घनघोर घटा छा गई, बिजली चमकने लगी, बिजली की कड़कड़ाहट हो रही है, मेघ गरजने लगे और फिर धीरे धीरे वर्षा होनी प्रारंभ हुई। पहले मोटी मोटी बूंदें गिरी, उसके बाद सबके देखते ही देखते झमाझम बरसात और सब जगह पानी पानी, चारों तरफ पानी। सब ब्रजवासियों ने जब देखा कि अरे हमने इस बार गिरिराज जी की पूजा करी, इंद्र की नहीं करी, तो इंद्र अब एक को नहीं छोड़ेगा, वो ऐसी बारिश कर रहा है, हम सब तो मर जाएंगे। सब डरे और डर करके कृष्ण के पास गए। अरे कन्हैया बचा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वम नाथम गोकुलम प्रभो, हे गोकुल के नाथ अब हमारी रक्षा करिए। ये जो इंद्र है ये किसी को नहीं छोड़ेगा, ये सबको मार देगा। तब कन्हैया ने कहा कि एक बात बताओ, तुम सब हमसे क्यों प्रार्थना कर रहे हो, हमने तो कुछ किया ही नहीं। सब ने कहा कि लाला तेरे कहने पर ही इंद्र की पूजा बंद करी थी और तेरे ही कहने पर गिरिराज जी की पूजा करी है, अब उस इंद्र के प्रकोप से तू ही बचा। कन्हैया ने कहा कि जिसकी पूजा करी है उसी से प्रार्थना करो, वही बचाएगा। जिसकी पूजा करी है उसी से प्रार्थना करो, मेरी पूजा थोड़ी करी, मेरी पूजा करते तो मैं बचा लेता, मेरी तो करी नहीं। पूजा किसकी हुई है? गिरिराज जी की। बोले चलो सब गिरिराज जी की शरण में, गिरिराज धरण, सब गिरिराज जी की शरण चलो, उनसे प्रार्थना करो, वो बचाएंगे। सारे ब्रजवासी एकत्रित हुए और गिरिराज जी के आगे खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हो गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, हो गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, 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 प्रभु तुमरी शरण, श्री जी तुमरी शरण, प्रभु तुमरी शरण, प्रभु तुमरी शरण, प्रभु तुमरी शरण, श्री जी तुमरी शरण, प्रभु तुमरी शरण, श्री तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, प्रभु तुमरी शरण, प्रभु तुमरी शरण, श्री जी तुमरी शरण। श्री जी तुमरी शरण। सारे ब्रजवासियों ने जब गिरिराज जी महाराज से प्रार्थना करी तो कन्हैया ने कहा सुनो सुनो सुनो,
गिरिराज जी ने मुझे कान में कुछ कहा है अभी अभी। मधुमंगल ने बोला, क्या कहा है? बोले, गिरिराज जी मुंह से कह रहे हो है लाला, तू मेरे को उठा ले ऊपर और मुझे ऊपर उठा करके मेरी छत्र छाया में तुम सब नीचे खड़े हो जाओ। मधुमंगल ने बोला, लाला तो को कछु शरम बरम है कि ना? अरे एक तो ऐसी बरसात आ रही है और तो को हंसी सूझ है। गिरिराज है लाला, गिरिराज 21 किलोमीटर लंबो पहाड़ है, कोई छाता ना है जो भी तान करके ऐसे खड़े आ जाएंगे। अगर काहू गिर गया तो सब मर जाएंगे। कन्हैया ने कहा कि अब ये कह रहे हैं तो एक बार ट्राई तो करना चाहिए। अगर हारना ही है तो मैदान में हारो ना, कमरे में बैठ के क्या हारना, ट्राई तो करे, हो सकता है जीत जाए। और ना भी जीते, ना भी सफल हो तो कोई बात नहीं, कम से कम एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा, किसी चीज का अनुभव तो आएगा जीवन में। इसलिए मैदान में हारने वाले को हारा हुआ नहीं माना जाता, वो वहां से कुछ न कुछ सीखता ही है। कन्हैया ने कहा ऐसे थोड़ी हार जाएंगे, इन्होंने बोला है तो एक बार ट्राई करते, उठाते। सब ने कहा उठा उठा लाला तू उठा, हम सब तेरे पीछे हैं। हिम्मत देने वाले पीछे ही रहते, बोले हम सब पीछे, उठा उठा लाला। और हमारे ठाकुर जी महाराज ने, जो नारायण सबसे छोटी उंगली है, सबसे छोटी, इस उंगली को जो धीरे से गिरिराज जी महाराज की तलहटी पर लगाया और महाराज धीरे से झटका दिया, तो जो गिरिराज जी महाराज थे सबके देखते ही देखते 21 किलोमीटर के गिरिराज को भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरण की। भगवान ने सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया और फिर कहा आ जाओ सब इस गिरिराज के नीचे आ जाओ, इसके नीचे आने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सब आ जाओ, सब आ जाओ। यहाँ इंद्र की वर्षा काम नहीं करे, सब आ जाओ। सारे ब्रजवासी, गोपियां, ग्वाल बाल, गाय बछड़े, सब बकरियां, हिरण, सब दौड़ दौड़ करके जो गिरिराज जी उठे थे नीचे जमीन में जो गड्ढा हुआ, सब उसमें सुरक्षित बैठ गए। भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज जी महाराज को ऐसे ही उठा करके रखा था। 7 दिन उठाने का अभिप्राय देखो, वार कितने होते हैं, सोमवार मंगल कितने वार होते हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं 7 दिन में 7 वार आते हैं। भगवान कहते हैं इन 7 वारों में अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो पहाड़ उठा करके भी अगर मुझे भक्त की रक्षा करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पहाड़ उठा करके भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते। भक्तों के लिए तो पहाड़ उठाया, भगवान ने पहाड़ उठाया। तब तक मधुमंगल ने कहा कि लाला अब पहाड़ उठे, लगभग 1-2 दिन बीत चुके थे। मधुमंगल ने कहा कि कन्हैया 2 दिन बीत गए, तू जब से बंसी बजाने लगा है तेरी बंसी सुने बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। एक काम करना, तू गिरिराज तो उठा के रखा है, एक हाथ तो तेरा खाली है, न कि सास से थोड़ी सी आज बंसी सुना दे लाला, 2 दिन हो गए तूने बंसी ना सुनाई। कन्हैया ने कहा अभी लो। और कितना सुंदर दृश्य, एक हाथ से भगवान ने गिरिराज जी को उठाया और एक हाथ से भगवान ने बंसी निकाली और अपने अधरों पर रख करके बंसी ना रखी, बंसी बजाने लगे। इतनी मीठी बंसी बजी, इतनी मीठी बंसी बजी कि जो गिरिराज जी महाराज थे वो गिरिराज जी महाराज डोलने लगे। और केवल डोले ही नहीं, इतनी मीठी बंसी थी
कि गिरिराज जी महाराज पिघल पिघल करके नीचे की तरफ आने लगे। तब तक मधुमंगल ने कहा लाला लाला बंद कर दे नहीं तो ये गिर जावे। कन्हैया ने कहा कि ये नहीं गिरेगा, तुम सब हो ना मेरे मित्र। सब ने कहा कि हाँ लाला, एक काम कर, अब तू अपना हाथ थोड़ा नीचे कर ले, एक हाथ से बजा रहा है, तू एक काम कर, तू दोनों हाथ से बंसी बजा। कन्हैया ने कही दोनों हाथ से बंसी बजाऊंगा तो ये गिरिराज चटनी नाय बनाए देगो तुम सबन की। सब ने कहा कि अरे लाला तुम्हारे मित्र हैं, ये देख हम सबन के पास लठिया है, लाठी लकड़ी। जीव हमेशा लकड़ी का ही सहारा लेता है महाराज, लेकिन लकड़ी का सहारा काम नहीं आता। बोले कन्हैया ऐसो कर, तू अपनो हाथ ने नीचे कर ले, या गिरिराज के नीचे हम सब अपनी अपनी लठिया ऐसे लगाए देंगे। तो कन्हैया ने कहा कि पक्का हाथ हटा लूं? बोले हटा ले लाला, हम सब है ना। सारे सखाओं ने लंबी लंबी लकड़ियां ली और गिरिराज जी के नीचे ऐसे टेका लगा दिया। टेका लगा के फिर कहा कि लाला आप तू हाथ हटा ले। ठाकुर जी की उंगली ऐसे। अब जो महाराज धीरे से भगवान ने हाथ नीचे किया तो सबकी लकड़ियां चट 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 करके टूटने लगी। गिरिराज जी मधुमंगल ने कहा रे कन्हैया कन्हैया बचाइयो 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 लाला बचाइयो, हम सब मर जाएंगे बचाइयो। तुरंत भगवान ने आधार दिया। इतना आनंद पूर्वक नारायण ये 7 दिन का समय रहा। ये 7 दिन कब बीते किसी को पता ही नहीं चला। जैसे अपने भी ये कथा के 7 दिन, अब कल 7वां दिन है। सुख का समय बहुत जल्दी कट जाता है नारायण, और दुख के 2 घंटे नहीं कटते। अब ऐसा लग रहा है जैसे कल ही तो कथा शुरू हुई थी, कल ही तो शोभा यात्रा करी थी, और अब कल कथा का विश्राम। सुख का दिन है ना, जल्दी कट जाता है।